सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से कुछ हमारे कंसल्टेंट भाई लोग और कुछ हमारे यूट्यूबर्स किस तरीके से भोले वाले पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। पुराने समय में यदि मैं बात करूं 2000 की या 95 से लेकर 2005 तक के बीच की, तो जो चोरियां होती थी या जो डाका डलता था वो अंधेरे में होता था, यानी कि रात को ही चोर सक्रिय होते थे और रात को ही वो लोग चोरी या डाका डाला करते थे। आजकल क्या हो चुका है कि हम 2020 में हैं, चोर भी आधुनिक हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, या हम ये भी कहें कि ठग भी जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं। नाम अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। पहले तो जब हम सुनते थे कि चोर आए हैं या डाकू आए हैं तो हम सोचा करते थे बड़ी मूछें होंगी, बाल होंगे, दाढ़ी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक डरावनी सी इमेज बनती थी। आजकल के जो ठग हैं या जो चोर हैं, जो दिन दहाड़े डाका डालते हैं, दिन दहाड़े जो चोरी करते हैं या जो गुमराह करके पैसा ऐंठते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं और बहुत सीधे से दिखते हैं, इनोसेंट से दिखते हैं, और दिन दहाड़े चोरियां होती हैं। दिन दहाड़े आजकल बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ बनने के बाद जब आंखें खुलती हैं पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की, तो उनको जो उनका पैसा ठगा हुआ है वो उनको वापस नहीं मिलता है। ये ठगी कैसे हो रही है और ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसे चाइना की 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 6-7 यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि जजियांग यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी, तोंगजी यूनिवर्सिटी, हस्ट यूनिवर्सिटी और सन यात्सेन यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ऑलमोस्ट एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। शियानजाओतोंग यूनिवर्सिटी इस बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन ले चुकी है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन उन्होंने नहीं लिया है, जिसका रीज़न ये है कि हमारा नीट का रिज़ल्ट बहुत डिले हुआ। इसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन्स चल रहे हैं। कुछ कंसल्टेंट्स डायरेक्ट आपको कंसल्टेंसी प्रोसेसिंग फ़ीस बताते हैं, जो कि बहुत नीट एंड क्लीन और फेयर काम कर रहे हैं। आपको ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, इंश्योरेंस, वीज़ा, मेडिकल, बुक्स, बेडिंग, ये जो फ़ीस लगती हैं, इसका फ़ीस आपको बाइफिकेशन वो आपको व्हाट्सअप पे या ईमेल पे या आपको कैसे भी वो नोट कराते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। वेरएज़ हमारे कुछ भाई लोग जो यूट्यूबर्स हैं, हमारी कुछ बहनें भी हैं जो ये काम कर रही हैं कि बाइफिकेशंस इस तरीके से आपको करके देती हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि कौन से चार्जेस किसके हैं। मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि किसी यूनिवर्सिटी में, चाइना के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एप्लीकेशन फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस, दोनों में से कोई भी एक फ़ीस जो लगती है वो ऑलमोस्ट 8 या 10,000 रुपीज़ से बिलो होती है। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस लगती है, हॉस्टल फ़ीस लगती है, इंश्योरेंस लगता है, वीज़ा लगता है, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम में लगता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बेडिंग के लिए भी आपको चार्ज किया जाता है। वेरएज़ अभी जो ये कंसल्टेंट्स हैं या जो हमारे सफ़ेद पोस्ट जो चोर हैं, ठग हैं, वो किस तरीके से आपको ठगी कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग वन टाइम पेमेंट या मैनेजमेंट फ़ीस या फिर JW202 इन्विटेशन फ़ीस, ये इन सब अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नाम से आपको ठगी कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने 2-3 कंसल्टेंट्स का फ़ीस स्ट्रक्चर आया, जिसमें उन्होंने 1 लाख या 1,10,000 रुपये कंसल्टेंसी फ़ीस लिखा हुआ है। उसके बाद में वो आपको 15,000 RMB यानी कि 1,65,000 या उन्होंने 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया होगा तो 1,50,000 रुपये यानी कि 1,50,000 रुपीज़ उन्होंने JW इन्विटेशन और वीज़ा चार्जेस लिखे हुए हैं। उसके बाद आपसे वो लोग अलग से 50,000 चार्ज करते हैं टिकट के लिए या वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, मेडिकल के लिए और कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ओवरऑल इस तरीके से वो आपसे 3 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में ठगते हैं, अलग अलग फ़ीस के नाम से। यदि वही कंसल्टेंट आपको ये बोले कि वो आपको 2 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे, 3 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो शायद आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हाँ, मुझे इतनी फ़ीस इनको ऐसे प्रोफेशनल फ़ीस देनी है और आपको उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। वेरएज़ जब आपको बाद में पता लगता है कि आपको कंसल्टेंसी फ़ीस तो 1 लाख बताई थी, बाकी JW, वीज़ा और वन टाइम मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, ये सब तरीके के लिए अलग अलग फ़ीस आपको बता के आपसे 1-1.5 लाख रुपये और ठगा गया है, तो आपको शायद बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन्स ले चुके हैं, उनसे यदि किसी भी तरीके की JW इन्विटेशन फ़ीस ली गई है या किसी भी तरीके की अदर वन टाइम पेमेंट के नाम पे फ़ीस ली गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी फ़ीस चाइना में नहीं होती है। यदि आपको ये डर है कि चाइना जाने के बाद ये कंसल्टेंट आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आपको इनकी कोई नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा आपके ट्रस्ट को यहीं तोड़ चुका है पैसे के लिए, वो आपको वहाँ जाके 5 साल सर्विस नहीं देने वाला। तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों के साथ ना जुड़ें, यदि जुड़ चुके हैं तो आप उनको एक क्लियर कर दें कि आपने जो फ़ीस पे की उससे ऊपर आप पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी भी सूरत में आपका एडमिशन्स कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर चुके हैं तो आप कोई भी लीगल एक्शन लेंगे तो उन फ्रॉड को या हमारे उन सफ़ेद नकाबपोश चोरों को या ठगों को भागना पड़ेगा, और वो आपको किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की एक्चुअल फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जाननी है, तो जो भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, हम हमारे
पूरे बेस्ट लेवल तक ट्राई करेंगे कि हम आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रख के आपको चीज़ें दें। डजेंट मैटर आपने एडमिशन कहाँ से लिया हो, आपको किसी भी तरह की कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और डिटेल पा सकते हैं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।